हेलो दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त बम शंकर। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसमें आपको सारे इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है केसीएल। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि केसीएल का फुल नेम जैसे आप जानते ही होंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन क्या होता है, तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जंक्शन जंक्शन जैसे आप सुनेंगे कि जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती है तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जहाँ बहुत सारी ट्रेन मिलती है आकर के, वहाँ पे जंक्शन उसको हम बोलते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। जहाँ पे बहुत सारे करंट या तो आएंगी या तो वहाँ से जाएंगी, तो दो ही होगा, या तो आएंगी या तो जाएंगी। तो जहाँ जिस पॉइंट पे वो सारे करंट आकर के मिलेंगे उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। जैसे जंक्शन पे या स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशन जिसको बोलते हैं, तो स्टेशनों पे क्या होता है, जैसे बहुत सारी ट्रेन आकर के वहाँ पे रुकती है। अब इसका इंजन चेंज होकर इसमें मतलब मिलती है आपस में। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि जहाँ पे बहुत सारे करंट आपस में मिलेंगे तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो चलिए, अपन कोई मान लीजिए कोई एक क्या है, एक जंक्शन है। इस पे बहुत सारे करंट आएगी, इधर ये जा रही है, इधर फिर ये मान लीजिए ये भी जा रही है, ये आ रही है, ये भी आ रही है, और ऐसे। तो मान लीजिए ये करंट जो हमारा आ रही है वो I1 है, ये जा रही है I2, ये जा रही है I3, ये आ रही है, तो ये I4, ये जा रही है, ये आ रही है, तो ये हो गया आपका I5, और ये कोई आपका जंक्शन हो गया। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक जंक्शन है। इस पे I1 करंट आ रही है, I2 जा रही है, I3 भी जा रही है, I4 आ रही है और I5 भी आ रही है। तो ये कोई जंक्शन है। तो इसका सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, इसका स्टेटमेंट होता है कि द algebraic sum of all currents at a junction is equal to the zero। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। बोला किसी भी जंक्शन पे अल्जेब्रिक सम, करंट का जो अल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल्स होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अल्जेब्रिक सम, उसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ पे ये करंट इस जंक्शन पे आ रही है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आने वाले करंट होगा उसको हमेशा हम प्लस लिखेंगे, और जो जाएगी करंट, जो जंक्शन से जो करंट आउटवर्ड जा रही हो करंट, उसको अपन निगेटिव लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनवर्ड जो करंट होगा, इनवर्ड मतलब आने वाली करंट जो है, तो उसको अपन हमेशा लिखेंगे पॉजिटिव, और जो आउटवर्ड करंट होगी, आउटवर्ड तो जाने वाली करंट, तो आउटवर्ड करंट को हमेशा माइनस से लिखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि इसका इक्वेशन लिखते, इसका स्टेटमेंट का हम इक्वेशन लिखते देखिए कैसे लिखेंगे। तो कि I1 करंट क्या हो रही है, इस जंक्शन पे आ रही है, तो I1 को क्या लिखे, प्लस I1 लिख लिए, समझ गए। फिर I2 जा रही है तो माइनस I2 लिख लिए, क्योंकि जा रही है इसलिए माइनस लिखे। फिर देखिए I3 भी जा रही है इसलिए माइनस I3 लिखना पड़ेगा। फिर I4 देखिए आ रहा है तो प्लस I4 लिखे, और देखिए I5 भी आ ही रहा है तो प्लस I5 लिखे। और ये बोला है कि इनके सारे कुछ अलजेब्रिक सम क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये सारे अलजेब्रिक सम का निकलेगा जीरो लिख लिया। तो ये अपना इस नोड के लिए केसीएल का इक्वेशन हो गया। तो समझ गए दोस्तों, इस नोड के लिए ये अपना इक्वेशन हो गया केसीएल का। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे देख ही रहे हैं कि देखिए I1 करंट आ रही है इसीलिए प्लस I1 लिए हैं। फिर देखिए I2 करंट जा रही है इसलिए माइनस I2 लिए। फिर I3 करंट
वो भी जा रही है इसलिए माइनस लिए, और देखिए I4 करंट जो है वो आ रही है इसलिए प्लस लिए, और I5 करंट भी आ रही है इसलिए इसको भी प्लस लिखे, और क्या होता है इक्वल्स टू जीरो होता है, इक्वल्स टू क्या लिख लिए, जीरो लिख लिए। तो ये हमारा KCL होगा। और इसी को अदर वर्ड्स में पढ़ते हैं, इसका अदर वर्ड्स, तो इसका अदर वर्ड्स का स्टेटमेंट्स क्या होता है, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड्स। इसका दूसरा स्टेटमेंट होता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इनवर्ड मतलब अब जाने गए होंगे कि इनकमिंग करंट, इनवर्ड मतलब इनकमिंग करंट, और आउटवर्ड मतलब आउटगोइंग करंट। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने इसका दूसरा स्टेटमेंट लिखा कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी करंट इस नोड पे आ रहे हैं और जितने भी इस नोड से करंट जा रहे हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, तो इस साइड, तो दोस्तों देखिए कि इस पे इनकमिंग करंट कितने हैं। देखिए I1 इनकमिंग करंट है क्योंकि इस पे आ रही है, इनकमिंग करंट I1 हुआ, और I4 भी इनकमिंग करंट है, और I5 भी इनकमिंग करंट है, और I2 और I3 ये दोनों आउटगोइंग करंट है। देखिए तो इनकमिंग करंट क्या क्या हो गया अपना, I1 प्लस I2, I1 प्लस I4 प्लस I5। तो इनकमिंग करंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि I1 अपना इनकमिंग करंट है, प्लस I4 भी अपना इनकमिंग करंट है, और I5 भी इनकमिंग करंट है। तो ये टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो टोटल अपना आउटगोइंग करंट क्या क्या है, तो आउटगोइंग करंट क्या, देखिए I2 और I3 क्या है, आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे I2 प्लस I5। तो ये हो गया अपना टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो ये दूसरा स्टेटमेंट के इक्वेशन लिख लिए। तो चलिए दोस्तों इस पर एक अपन छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर ले। तो मान लीजिए कोई ये जंक्शन है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक ये लिया है KCL का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आ रही है, इस पे यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रही है, फिर इस पे 5 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है, और 10 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे I करंट जा रही है। तो हमको फाइंड करना है, हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है वो फाइंड करना है I को फाइंड करना है कि I जो आउटगोइंग करंट है ये कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि क्या होता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। या जानते हैं कि अलजेब्रिक सम एट ए जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके, कोई इक्वेशन लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपन कोई भी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, इस इक्वेशन सॉल्व करते देखिए। तो यहाँ पे टोटल इनकमिंग करंट कितना है बताइए। देखिए तो ये 4 एम्पियर इनकमिंग करंट और ये 10 एम्पियर इनकमिंग करंट। तो लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, ये हो गया आपका इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू। और देखिए आउटगोइंग करंट कितना है 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर और ये प्लस I। तो कितना होगा 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस ये I हो गया। तो ये अपना लिख लिए टोटल। देखिए ये कितना हो गया 10 प्लस 4 तो 14 हो गया, 14 एम्पियर इज इक्वल्स टू इधर कितना होगा 5 प्लस 3, ये हो गया आपका 8 एम्पियर प्लस I। और देखिए ये 8 एम्पियर को इस साइड ले आएंगे तो इधर ये देखिए प्लस में है, तो इधर आने के बाद ये किस में होगा माइनस में हो जाएगा, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 एम्पियर माइनस 8 एम्पियर। देखिए ये प्लस था इस साइड आके माइनस हो गया, तो इज इक्वल टू इधर क्या बच गया अब I। तो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर इज इक्वल टू I, दैट मीन्स I की वैल्यू कितना आ गई
6 एम्पियर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे कितना करंट होना चाहिए, यहाँ पे 6 एम्पियर करंट होना चाहिए। तो फाइंड कर लिया अपन। तो ये था अपना न्यूमेरिकल किस पे, तो केसीएल पे। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।